नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं प्रदीप। यूपी की बात की टीम का जो कारवां है वो संत कबीर नगर जिले में है, यानी संत कबीर नगर लोकसभा को आज हम कवर कर रहे हैं। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, संत कबीर नगर मूलतः संत कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और मैं वही प्रसिद्ध संत कबीर के चौरे पे हूँ। और ये वो पार्क है जिसको डेवलप किया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो यहाँ आ चुके हैं। कालांतर में यहाँ पर शरद त्रिपाठी, प्रवीण निषाद पिछली बार सांसद थे, उसके पहले शरद त्रिपाठी सांसद थे, फिर उसके बाद इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण निषाद को टिकट दिया है गठबंधन सरकार में। और ये गौरतलब है कि प्रवीण निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के सुपुत्र हैं। इसके पहले प्रवीण निषाद की अगर बात करें तो प्रवीण निषाद गोरखपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के गठबंधन से एक बार चुनाव जीत के आए थे, फिर उसके बाद वो भाजपा का दामन उन्होंने थामा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार, यानी कि एक पूरा 5 साल पूरा करने के बाद दूसरी बार उनके पर दाव लगाया है। यहाँ की जनता का क्या मूड है, आइए देखते हैं। अपने सांसद को लेकर क्या कहते हैं संत कबीर नगर के लोग? लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता की राय? सांसद प्रवीण निषाद ने लोगों के आरोपों पर दिए जवाब। बीजेपी प्रत्याशी और सांसद प्रवीण निषाद से सीधी बात। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में वर्तमान सांसद और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण निषाद से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जिनको अपने सांसद का नाम ही पता नहीं है, जबकि दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सांसद को कभी देखा ही नहीं है। वहीं सांसद प्रवीण निषाद ने कहा कि विपक्षियों ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। फिलहाल जातीय गणित में उलझी सियासत से कबीर की धरती भी हैरान है। आइए जानते हैं क्या कहता है संत कबीर नगर लोकसभा सीट का समीकरण। इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों ने प्रवीण निषाद पर एक बार फिर से दांव लगाया है, लेकिन क्षेत्र में जनता के बीच में काफी विरोध दिखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि 5 साल में सांसद ने कभी भी उन लोगों से मुलाकात नहीं की और न ही कभी वो जनता के बीच में उनके सुख दुख में शामिल हुए। लोगों का ये भी कहना है कि योगी मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जा सकता है, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी प्रवीण निषाद के नाम पर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। 5 साल बीत गया, अब चुनाव आने वाला है जी। आपके सांसद जी ने कितना काम किया आपके लिए? मगर में तो नहीं कोई काम उनका दिखाई पड़ रहा। तो इस बार क्या लग रहा है कि वोट फिर एक बार और उनको मिलेगा या फिर कहीं और जाएगा वोट मगर का? मगर से तो मुश्किल है वोट मिलना उनको। तो मोहम्मदन क्षेत्र है और क्षेत्र जो में कभी आए कि नहीं यहाँ पे? अरे जैसे आए गए कबीर चौरा दर्शन किए, 2-4 लोग मिले चले गए। अच्छा, ऐसे ऐसा हाँ उड़ंतु वाला है, देख लिए गाड़ी जा रही है। कभी कोई लोकार्पण या शिलान्यास किए? यहाँ कोई शिलान्यास नहीं किए। 2-1 खेल टीम वाले बुलाए थे तो वही आए, उद्घाटन के चले गए। खेल प्रतियोगिता। हाँ। ठीक। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद अनीस। उनको जो आपके सांसद जी हैं उनको जानते हैं आप? नहीं भाई, नाम नहीं जानते हम। अच्छा, कभी आए हैं आप लोगों के बीच में, कभी मिले हैं आप लोगों से? हम तो नहीं मिल भाई, हम तो मेहदावल रहते हैं ज़्यादा। मकान तो यही है हाँ। लेकिन मेहदावल ज़्यादा रहते हैं। किस पार्टी के सांसद हैं वो पता है आपको? शायद भाजपा से है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ पे किसकी बयार है, कौन जीत रहा है चुनाव? हवा तो सबकी मालूम हो रही है। अच्छा। हाँ, लेकिन उनके भाजपा के अलावा कोई नहीं जीतेगा। चाचा, चुनाव आ गई है 5 साल, तो अपने सांसद जी के विषय में क्या क्या कहना चाहेंगे? काम किया उन्होंने? काम बहुत किया। काम किए? हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार मतलब वोट पाएंगे वो? हाँ। क्या नाम है आपका? जुम्मन मिर्जा पठान। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? अनिल चौहान। अनिल भाई, आपके वहाँ सांसद कौन है? प्रवीण कुमार निषाद। तो इन 5 वर्षों में कितना काम उन्होंने किया है? 5 वर्षों में उनका कोई बड़ा शिलान्यास बोर्ड किसी गांव में नहीं दिखाई देगा। और वो गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनको जब यहाँ पे टाइम मिलता है तब आते हैं। मकान यहीं भैंसहिया गांव में अपना बनवा लिए हैं और 2 पुलिस का बैरिकेटिंग लगा दिए हैं और यात्रियों को आने जाने में परेशानी हो रही है।
तो उनको कोई रोकने ठोकने वाला नहीं। इस ज़िले में जब मर्जी तब आते हैं, जब मर्जी तब बैरिकेटिंग लगा देते हैं, जब मर्जी तब आवास पे अपने रहते हैं। कोई गांव में नहीं जाना, कहीं किसी गरीब से नहीं मिलना, ना ही कोई उनका कोई विकास का कार्य दिख नहीं रहा है। अब की बार यहाँ की जो मूड है, यहाँ की जो जनता, उसका मूड क्या है? उसका मूड यही है कि जो ज़िले का सपा जो हमारे घर का नेता रहेगा उसी को हम लोग वोट के करेंगे। क्या नाम है आपका? रिजवान अहमद। आपके सांसद 5 वर्षों में कितनी बार आपके पास आए? कहाँ बाहर आएंगे, गाड़ी ऐसे निकल जाती है, टाइम कहाँ उनके यहाँ पास। कोई विकास कार्य किया उन्होंने? विकास तो हमारे जानने में तो कोई विकास नहीं है। तो अब क्या लग रहा है यहाँ पर, अभी इस बार क्या लग रहा है? फिर भाजपा आएगी और क्या होगा, और कोई आ ही नहीं सकता। अच्छा, क्यों हाँ, भाजपा अब की बार फिर मोदी सरकार, क्यों? वही है ललकार। इस जगराल की पहचान भाजपा सरकार। और बताइए सर। 5 वर्षों में आपके यहाँ जो सांसद हैं उनको पहले तो उनका नाम बताइए, क्या नाम है? इंजीनियर परवीन निषाद। 5 वर्षों में कितना कुछ विकास उन्होंने किया है, क्या कुछ किया है? सांसद जी का विकास के नाम पे तो कोई काम दिखाई नहीं पड़ रहा क्षेत्र में, न क्षेत्र में कभी रहे, कहाँ रहते थे ये कोई नहीं जानता है। अब आवास बनवा लिए हैं 1-2 महीने से, मगर यहीं पेपर मिल के पास रहते हैं। तो इन 5 वर्षों में कोई लोकार्पण, कोई शिलान्यास, सड़क की कोई मतलब व्यवस्था कुछ जो है, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मतलब जमीन पे कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो अब क्या लग रहा है इस बार जो है यहाँ मगहर की जनता किसको वोट करने जा रही है? उन्हीं की पार्टी के लोग खुद बगावत कर रहे हैं, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा। और अन्य पार्टियों के लोगों की तो बात ही छोड़ दी है, भाजपा के लोग खुद उनकी मुखालफत कर रहे हैं। देखें आप लोग, क्या लग रहा है कि आपके जो सांसद हैं उनका क्या नाम है? परवीन निषाद जी। तो 5 वर्षों में कितना काम उन्होंने किया है यहाँ पे? अब काम तो आप लोग फील्ड में घूम ही रहे हैं, जमीन पे देख ही रहे हैं क्या है क्या नहीं है। आप बताइए कितना काम किया उन्होंने? अब काम तो कुछ इनका दिखाई नहीं देता है। हाँ? लेकिन ये है भाई, मोदी लहर है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो अभी क्या लग रहा है इस बीच की, मतलब अब यहाँ पे वो अब देखिए, यहाँ मेन लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। समाजवादी पार्टी का अभी तक माननीय अखिलेश यादव ने कोई प्रत्याशी नहीं चयन किया, ये हम लोग विडम्बना समझते हैं। जो कि प्रत्याशी जब धुर विरोधी क्षेत्र में चलता है तो मालूम होता है कि हाँ क्या कंडीशन है जीत हार का, लोगों के बीच में जाना आना रहना। भाई अब हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की कोशिश में यही है कि यहाँ क्षेत्रीय प्रत्याशी हो। अब बाहरी लोग यहाँ आते हैं, हमेशा चुनाव जीत के चले जाते हैं, हमारे जिले का विकास नहीं हो पाता है। हम लोग कोशिश में यही है कि हमारे यहाँ समाजवादी कोई क्षेत्रीय उम्मीदवार दे, जिससे भाजपा से खिन्न है आप लोग? भाजपा से खिन्न है इनके कार्यकलाप। क्या नाम है आपका? जी हफीजुल्ला अंसारी। हफीजुल्ला जी, ये आपके क्षेत्र के जो सांसद जी हैं उनका क्या कार्य है अभी तक आप लोगों ने देखा? अभी तक तो मैंने 2019 से लेकर 24 तक का जो भी देखा, कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो इन्होंने जिस गांव को गोद लिया था, अभी तक वहाँ पे देख लीजिए कुछ नहीं हुआ। वहाँ की जनता इनको नकार चुकी है। कोई विकास कार्य इन्होंने किया है कि नहीं? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। बस इन लोगों ने अपने पेट का विकास किया है, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। यहाँ की जनता जो है इनको नकार रही है पूरी तरीके से। आप लोगों का मन क्या बना है इस बार? हम लोग का इस बार मन है समाजवादी से जय चौबे पूर्व विधायक, यहाँ से अगर टिकट पाते हैं तो उनकी बहुत ही अच्छी लहर है और वो ही चुनाव जीत रहे हैं इस समय। अगर बाहर से कोई कैंडिडेट आ जाता है, बाहर कोई भी कैंडिडेट यहाँ कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोकल का जो भी रहेगा, यहाँ इस समय बाहरी मुद्दा और बनाम अंदर का मुद्दा चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूपी की बात। और मैं इस समय हूं लोकसभा संत कबीर नगर में। यहाँ की भौगोलिक स्थिति के विषय में अगर आपको बताएं तो यहाँ पर जो संत कबीर नगर जिला है वो 2 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। और अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वह निषाद और मुस्लिम जो वोटर हैं उनकी संख्या है। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पर आते हैं अगर हम बात करें तो यादव। और ये काफ़ी दिनों तक जो है एक छत्र राज यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकारों में अन्य लोगों की रही। यहाँ पर जो है तमाम दिग्गज चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। लेकिन पिछली बार अगर हम बात करें तो पिछली बार गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण निषाद यहाँ से चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। एक बार फिर से प्रवीण निषाद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव लगाया है और हम लोगों की राय ले रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर
जो है इस बार वोट पड़ेगा और कैसे लोग किसको वोट करेंगे, ये सब जानकारियाँ जो है बड़ी दिलचस्प होने वाली हैं। हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद जब हमारी टीम ने संत कबीर नगर जिले की देश की प्रसिद्ध बरदहिया बाजार के दुकानदारों से बातचीत की तो उनमें काफी लोग नाराज दिखाई दिए। अपने सांसद का नाम जानते हैं आप? यहाँ के सांसद का नाम जानते हैं? नहीं भैया, सांसद का नाम नहीं जानते हैं? कभी सांसद आप लोग बीच में आए हैं? हम लोग भैया बरदे बाजार में रहते हैं, हम लोग कपड़े दुकान तो ये संत कबीर नगर में ही लोकसभा में आता है ना? खरीदा। तो यहाँ पर कभी सांसद आपके आए मिलने आप लोगों से? नहीं भैया। तो क्या लग रहा है, मतलब इस बार आप लोग वोट कहाँ कर रहे हैं? बीजेपी को कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। धर्मेंद्र भाई, आपके सांसद ने 5 वर्ष में कितना विकास कार्य किया है? अब विकास कार्य तो हुआ है, लेकिन जो है जनता के बीच में जो है हमारे सांसद जी बहुत कम ही आते रहते हैं। तो इस बार जनता का मूड तो भाजपा जो है मोदी जो है मोदी जी के नाम पर भाजपा सरकार यहाँ जो है भाजपा को सब वोट देंगे। स्थानीय प्रत्याशी से नाराज? हाँ। 5 वर्षों में आपके सांसद कभी आपके बीच में आए? ना। कौन है आपके सांसद? हम ये भी नहीं जाने, ये काला हूँ यहाँ गोरखपुर के। अच्छा, एक बार फिर से भाजपा ने उनको टिकट दिया है, इस बार क्या लग रहा है? आपकी हारेंगे ना? हाँ, वो भले भी। ये मार्केट कितना पुराना है? अरे ये तो बहुत 100 साल से ऊपर है पुराना। कहाँ के व्यवसायी यहाँ आते हैं? पूरे ऑल इंडिया टूर। अच्छा, कभी इस बाजार के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं? कुछ नहीं, वो शकल नहीं मिला है। हम तो देखे ना, हम तो 30 दिन है ड्यूटी लगाते हैं। हाँ। क्या नाम है? हमारा नाम संजय कुमार यादव है। संजय भाई, यहाँ पर जो सांसद हैं उनका नाम है प्रवीण निषाद। हाँ। आपको क्या लग रहा है, क्या करते हैं आप? अभी तक उनके बारे में नाम भी नहीं पता मेरे को। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम तो पुणे में रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर रोजगार का कोई साधन नहीं है क्या? रोजगार का साधन होता तो 2000 किलोमीटर क्यों जाते? हाँ, तो यहाँ सांसद ने कोई काम किया कि नहीं किया है? हम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। नहीं है बोल के तो बाहर गए। हाँ। कौन जा करके उधर महाराष्ट्र के लोगों का गाली कोई खाने को किसी को अच्छा लगता है क्या? क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन पांडे। पांडे जी, यहाँ पर सांसद कौन है पता है आपको? प्रवीण निषाद जी हैं। 5 वर्षों में कितना उन्होंने विकास किया? अब 5 वर्षों में सर कितना विकास किया है? विकास तो मोदी जी का है जो भी है। वो आप लोगों के बीच में कभी आए कि नहीं आए? हमारे गांव में एक बार आए थे। एक बार, 5 सालों में एक बार? जी। तो क्या लग रहा है इस बार संत कबीर नगर की जनता जो है उसका मूड क्या है? जनता तो मोदी जी के पक्ष में कुछ है। हाँ। मतलब स्थानीय प्रत्याशी से नाराजगी है, लेकिन मोदी को देख के लोग वोट करेंगे। जी 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 जी। मोदी जी और योगी जी। मोदी जो भी जनता भाजपा के लिए करेगी वो मोदी जी और योगी जी के लिए करेगी, सांसद को देख के नहीं करेगी। जी। क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं। मतलब मोदी और योगी के नाम पर वोट मिलेगा? जी जी, मोदी। स्थानीय प्रत्याशी प्रवीण निषाद के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। मोदी जी और योगी जी के नाम से मिलेगा वोट। आपके सांसद जी ने इन 5 वर्षों में कितना विकास किया है इस बाजार का? अब विकास के लिए तो यहाँ पर जो है बहुत कुछ हुआ, जैसे पानी की जो सब निकलता था वहाँ का गोला बाजार पे काम हुआ, फिर बाईपास पे काम हुआ, सड़कें दुरुस्त हुई हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो कुछ अंडरग्राउंड का जो है हमारे सांसद या विधायक निधि से जो है अंडरग्राउंड पानी का जो है निकास की व्यवस्था की गई है, नालियाँ वगैरह दुरुस्त हुई हैं। यही सब। संत कबीर नगर की जनता का मूड इस बार क्या लग रहा है आपको? अब संत कबीर नगर जिला में इधर से जो है जिला से जो है अभी तक जो रहा सब भाजपा ही, करीब सांसद या विधायक जो सबसे ज्यादा रहे। हर जिसकी रही हो कुछ इस समय तो बीजेपी भाजपा। अच्छा जी। स्थानीय प्रत्याशी से कोई नाराजगी है? नहीं, कोई ऐसी नाराजगी नहीं। क्या नाम है आपका? रवीश चंद। रवीश चंद जी, आपके यहाँ 5 साल में कितने विकास हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं? बहुत सारे जैसे विकास दो हैं। बताइए। सड़क का निर्माण है, आवास है, तमाम तो हैं। अब क्या बताया? तो संत कबीर नगर की जनता का मूड क्या है? बीजेपी का। स्थानीय प्रत्याशी जो प्रवीण निषाद है उनके प्रति लोगों का विचार क्या है? ठीक है। आप लोग के बीच में आते रहते हैं? आते तो नहीं है भाई साहब, जो कहना है साहब, यहाँ आते होते नहीं है, दूर से चलते रहते हैं अपना।
क्या नाम है? हमारा घोलर निषाद। अच्छा, यहाँ पे आपके सांसद कौन है? प्रवीण निषाद है। कितनी बार आपसे मिले हैं 5 सालों में? अरे हम तो अपने स्वयं जा करके मिलते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ विकास किए हैं कि अरे नहीं? विकास क्यों नहीं हुआ? तो इस बार यहाँ की जनता क्या कह रही है? हम लोग तो बीजेपी को वोट देंगे जो। अच्छा। हाँ, हम लोग का यही प्लान है, दूसरे को नहीं देंगे। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, निषाद कट के जा रहे हैं कहीं और। अरे अब सबका दिल का बात तो सब नहीं जानेगा सब, लेकिन हम लोग का जो मूड है वही अपना बता दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय। संजय भाई, क्या लग रहा है इस बार 5 वर्ष आपके सांसद आपके बीच में आए कि नहीं आए? क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो हुआ ही है, सड़कों का विकास, नाली का विकास, लेकिन जो परिसीमन में और गांव बढ़े हैं वहाँ ये कभी भी मतलब जाके, अब वोट का समय है, अब जाएंगे, लेकिन उसके पहले भी तो आना चाहिए पब्लिक में। यह कमी है, ये कमी है। हाँ, कहा मतलब यहाँ के जाएगा लोग योगी मोदी के नाम पर वोट कर देंगे। बिल्कुल उनके नाम पे, हाँ, न कि इनके। हाँ, संत कबीरनगर की एक और पहचान है। यहाँ पर सबसे प्राचीन बाजार है वो है बरदैया बाजार, और मैं बरदैया बाजार में हूँ। ये यहाँ से लेकर और करीब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ये दुकानें हैं, और ये एक तरह से कपड़े की बहुत बड़ी मंडी है जहाँ से पूर्वांचल के जो दुकानदार हैं वो थोक में खरीद कर ले जाते हैं और अपने दुकानों पर फुटकर में बेचते हैं। यहाँ के लोगों की राय बहुत ज़रूरी हो जाती है लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। यहाँ के लोग अपने सांसद को क्या समझते हैं, क्या उनसे अपेक्षाएं रखते हैं, या फिर बीते वर्षों में जो सांसद हैं उन्होंने क्या किया, इन सब मुद्दों पर जो है यहाँ के लोगों की राय हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बरदैया मार्केट के जो लोग हैं उनका इस बार का जो मूड है वो क्या है। वहीं सांसद प्रवीण निषाद का कहना है, बीते हुए वर्षों में कोरोना की वजह से लोगों के बीच में जाना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद से मैं निरंतर जनता की सेवा में लगा हुआ हूँ। इसके अलावा प्रवीण निषाद ने सभी सवालों का जवाब सिर्फ राम मंदिर से जोड़ते हुए दिया। लोगों के विरोध पर भी सांसद ने क्या जवाब दिया है, सुनिए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं और ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें तो जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी भी सरगर्मी तेज कर दी है। मैं लोकसभा संत कबीरनगर में हूं और यहां पर सांसद प्रवीण निषाद हैं जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। पिछले 5 वर्ष से लोकसभा में यहां पर सांसद रहे हैं और अभी फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर एक बार और दांव लगाया है। अभी फिलहाल विपक्ष ने कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। मैं इनके आवास पे हूँ, इनसे सीधी बात समझते हैं। आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, जो आपके मुद्दे हैं, वो क्या रहेंगे? देखिए, मुद्दा जो है हम लोग का जनसेवा का है, जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करना, और जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसके निस्तारण के लिए हम लोग काम करते हैं। और सरकार के जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार को अवगत कराकर उसके त्वरित निस्तारण के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे जब मैं इस जनपद में मुझे आशीर्वाद मिला था और सबसे पहला मुद्दा इसी नगर पालिका का था, अंडरपास का। पिछले 10 वर्षों से वो संघर्ष कर रहे थे, अंडरपास संघर्ष मोर्चा भी बन गया था। मुझसे लोगों ने संपर्क किया, मैं रेल मंत्री जी से मिलके पहला एक ऐसा अंडरपास है पूरे देश का कि ऊपर ओवरब्रिज भी है, नीचे अंडरपास भी मैंने पास करा के उनको समर्पित करने का काम किया। एक जो महदावल, जो खैलावा से महदावल की मुख्य मार्ग है, ये बहुत टूटी फूटी थी, जितनी सड़कें थी वो जर्जर थी। उन सारी सड़कों को दुरुस्त करके मैंने जनता को समर्पित किया। उसी क्रम में तकरीबन 600 से अधिक सड़कें जो है छोटी, और बड़ी जो सड़कें हैं वो 80 से अधिक सड़कें जो PMGSY के अंतर्गत हम लोगों ने तकरीबन 54 सड़कें बना के समर्पित करने का काम किया। ऐसे कमरिया घाट पुल आप देख सकते हैं, बालू शासन का पुल देख सकते हैं आप, धनघटा का जो मुख्य मार्ग है, जो राम जानकी मार्ग है, आज के दिन में वो निर्माण हो रहा है। महदावल में एक बाईपास बन रहा है जो हंडिया से लेकर करमैनी तक 593 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कराई। ऐसे तमाम कई काम है। मगहर की धरती पर ऑडिटोरियम बनाया हमने, बहुत से ऐसे काम किए गए, सैकड़ों काम। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमने ओपिनियन किया है उसमें लोगों का ये कहना है कि आप लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, पर बतौर सांसद प्रवीण निषाद लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, और ये काफ़ी नाराज़गी का विषय है। बरदैया बाजार में आपने जो व्यापारी हैं उनके लिए कुछ समुचित उपाय नहीं किया। आज वो उनका ये कहना है कि आज भी हम पटरी पे ही हैं, सांसद जी ने हमारी कभी सुध ही नहीं ली। क्या कहेंगे इस विषय में? निश्चित तौर पर जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ और इस
जनपद में क्या पूरे विश्व में कोरोना काल आया था, एक महामारी हम लोगों के बीच में थी, 2.5 से 3 साल उसमें चले गया। जो बचा 2 साल था मैंने जनता के बीच, और लोकसभा एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, 5 विधानसभा का क्षेत्र है, जिसमें मेरी संत कबीर नगर की 3 विधानसभाएं हैं, एक खजनी गोरखपुर की है और एक आलापुर की है। उसके साथ साथ जो विधिक कार्य होते हैं हम लोग के लोकसभा के, साल भर में 4 बार सदन चलता है और एक 1.5 महीने का सदन चलता है। उसके बाद कमेटियों के सदस्य हैं हम लोग, 3-3 कमेटियों को, तो 27 राज्यों में जाकर उनका पुनरीक्षण करते हैं हम लोग, जिस कमेटी के रहते हैं, रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को देते हैं। उसी के अनुसार जो आज के दिन में ये दिखाई दे रहा है कि पूरे देश में योजनाबद्ध तरीके से, चाहे वो गरीबी दूर करनी हो, चाहे वो बिजली की समस्या दूर करनी हो, चाहे वो पानी की समस्या दूर करनी हो, एक सूचीबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से भारत सरकार काम कर रही है, उसी क्रम में है। और निश्चित ही जहाँ पे बुलाया जाता है वो हम लोग जाते हैं। और बरदैया बाजार का जो है वो एक कम्युनिटी सेंटर हम लोगों ने प्रस्ताव किया है, और केबी साड़ा एक बना रहे हैं हम लोग अपने जनपद संत कबीर नगर के, कबीर बखरा स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसी के अंतर्गत जो है कि जो बरदैया बाजार के साथ साथ बखिरा झील है हमारे पास, जो हमारा विकास भवन है, इन सारे, और जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारा अभी ठप पड़ा है, इन सारे मुद्दों को केबी साड़ा के अंतर्गत निस्तारण करने के लिए हम लोगों ने महाराज जी के पास प्रस्ताव भेज दिया है। सांसद जी, यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है और ऐसा कह भी रहे हैं कि जो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं आपके लोकसभा में जो बाढ़ ग्रसित हैं, बाढ़ से तमाम विभिषिकाएं लोग झेलते हैं, लेकिन आप जो है ना ही कोई आपका जानने वाला वहाँ जाता है, ना ही आप कभी जाते हैं, ना ही कभी कोई ठोस पहल करते हैं। कि आप उन लोगों के पास गए होंगे जो कभी हमसे मिला नहीं होगा। 22,50,000 जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं, और आप देख पा रहे होंगे 2 साल में कहीं भी बाढ़ नहीं आई। सारे रेगुलेटर दुरुस्त हो गए, सारी नहरें दुरुस्त हो गई, सारे नदियों के बंधे दुरुस्त हो गए। पिछली बार आप देख पा रहे होंगे बहुत से बरसात भी तेज हुई, पानी भी आया नदियों में, लेकिन बाढ़ नहीं आई। ये जनता, उनके सारे सुख दुख में हम लोग सारे जनप्रतिनिधि, हमारे साथ माननीय विधायक जी भी हैं, सभी लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं। और सरकार सबसे महत्वपूर्ण है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उनके घरों में आवश्यकताएं हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो राशन हो, बिजली हो, उनके स्वास्थ्य चिकित्सा की भी चिंता करते हुए आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो निश्चित ही जनता का समर्थन आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ। और जो वैश्विक मुद्दे थे, कभी राम मंदिर के लिए हम लोग संघर्ष करते थे, लेकिन जब मोदी जी की एक मजबूत सरकार बनी तो हमारे बीच में राम मंदिर भी निर्माण हुआ, रामलला भी स्थापित हुए, 370 धारा भी हटी, ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ, और उसके साथ साथ महिलाओं को संबल बनाने के लिए 33% का आरक्षण भी हमारी केंद्र सरकार ने लागू करके समर्पित करने का काम किया। सांसद जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि अब जब निर्वाचित हो जाएंगे आप यहाँ से, तो आपकी और जो प्रमुख योजनाएं हैं वो क्या रहेंगी? और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि आपने जो सड़क पे बैरिकेटिंग लगा रखा है उससे लोगों को परेशानी होती है। सड़क पे बैरिकेटिंग लगा रखा है सांसद जी ने। कहाँ बैरिकेटिंग लगा रखे हैं, वो तो सड़क के बाहर बैरिकेटिंग है। अब देखिए, निगेटिव बोलना होगा तो भाई हम भी 2 घंटा 3 घंटा किसी के बारे में निगेटिव बोल लेंगे, लेकिन आज के दिन में सरकार क्या काम कर रही है, हम लोग सरकार के अंग हैं। जो सरकार, और हम लोग उस सदन के साक्षी हैं, उस सदन के साथी हैं माननीय मोदी जी की टीम के, कि जहां पर योजनाबद्ध तरीके से कानून बनाकर हम लोग जनता को लाभान्वित करने का काम करते हैं। अगर उस सदन के अंदर कानून बना कि हर गरीब को, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, उनको आवाज़ देने का काम करेंगे। जिस गांव में स्वच्छ पानी नहीं है तो हर घर जल मिशन के तहत उनको पानी पहुंचाने का काम करेंगे। उस सदन के अंदर बड़े से बड़े मुद्दे के ऊपर भी सवाल हुआ और उसका जवाब देते हुए हम लोगों ने बिल पास किया। और इस भारत देश को सशक्त भारत बनाने के लिए, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए माननीय योगी और मोदी जी लगे हुए हैं। और निश्चित ही जनता का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये छोटे मोटे मुद्दे जो है, अब विपक्ष के पास कुछ रह नहीं गया है। विपक्ष के पास ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है। वो ऐसे ही कहेंगे आए नहीं, गए नहीं, बैरिकेटिंग लगा दिया। ये कोई सवाल थोड़ी ना है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं सदैव, और उनको योजनाबद्ध तरीके से, उनको सरकार से कोई दिक्कत हो, अगर सरकार उनके लिए सुरक्षा दे रही है। आज के दिन में आप देख सकते हैं कि सारी महिलाओं, अगर हमारे सीमा पे रहने वाले जवान हमारे इस भारत देश की रक्षा करते हैं, तो उसी के अंतर्गत हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, सुरक्षा के मामले में आप देख सकते हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस है, प्रशासन बल है, ये सारे इतने चुस्त और दुरुस्त हैं कि कहीं भी अपराध नहीं होता है। अगर अपराध होता भी है तो उसके नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई होती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार, और ऐसी स्थिति मतलब लग रही है कि भी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर
भारतीय जनता पार्टी ने भी सीट ही नहीं डिक्लेयर किया है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, सबसे पहले अगर कोई सीट डिक्लेयर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबसे पहली सूची अगर किसी ने जारी की है तो वो भारतीय जनता पार्टी। और जो लक्ष्य माननीय मोदी जी ने रखा है 400 पार, बहुत ही आसानी के साथ हम लोग 400 पार कर लेंगे और तीसरी बार मोदी सरकार बनाकर ये साबित कर देंगे कि जनता का अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर सभी लोग आगे बढ़े हैं। जो लोग संघर्ष करते थे कभी 75 से 76 वर्ष, कभी नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यही विपक्षी थे, उपहास उड़ाते थे कि ये तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जब एक मजबूत सरकार जनता के द्वारा बनाई गई तो रामलला का मंदिर भी बना, वहाँ पे हमारे विराजमान भी हुए। कभी नारा लगता था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। उस सपने को भी साकार करने का काम माननीय मोदी जी ने कहा। और पूर्ववर्ती सरकारों ने को भी आप लोगों ने देखा है कि इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ऐसे लोग रहे कि कभी कहा कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं हटाया। और आज माननीय मोदी जी और सर्वे भी ये बताता है कि पूरे भारत देश में 27% गरीबी की हटाकर ये साबित कर दिया और 80 करोड़ लोगों को अन्न वितरित करके उनके घरों में भोजन की व्यवस्था किया माननीय मोदी जी। और अभी आप मुखातिब थे लोकसभा संतकबीरनगर के सांसद और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण निषाद से। जनता का जो आरोप था उस आरोप पे इन्होंने बहुत ही सदा हुआ जवाब दिया और जो हमारी ओपिनियन थी उसके अनुसार जो हमने सवाल किए उसके भी जवाब दिए। आने वाले वक्त में यहाँ पर जो लड़ाई है वो किस करवट बैठती है ये जो वोटर हैं यहाँ के वो तय करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, संतकबीरनगर। हालांकि अभी विपक्ष ने किसी भी प्रत्याशी को संतकबीरनगर से मैदान में नहीं उतारा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि विपक्ष से कौन सा प्रत्याशी सामने आता है और संतकबीरनगर के वोटर इस बार किसको वोट करते हैं। लोकसभा संतकबीरनगर की जनता की जो नाराजगी है वो अपने सांसद के प्रति है, लेकिन योगी मोदी के चेहरे पर एक बार फिर से वो जो प्रत्याशी है उसको वोट देने के लिए तैयार है। हालांकि लोगों का ये आरोप है कि 5 वर्षों में कभी भी जो सांसद हैं प्रवीण निषाद वो लोगों के बीच नहीं गए। फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी योगी से बैर नहीं, लेकिन सांसद प्रवीण निषाद तुम्हारी खैर नहीं। अब आने वाले वक्त में जब यहाँ मतदान होने जाएगा तो यहाँ के जो वोटर होंगे वो किस करवट बैठेंगे ये वक्त बताएगा। फिलहाल लोकसभा संतकबीरनगर से इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं प्रदीप आनंद श्रीवास्तव।